साथियों नमस्कार। आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि हमें सेफेलोस्पोरिन ग्रुप के बारे में बताया जाए, और वास्तव में अगर वेटनरी में देखा जाए तो जो सेफेलोस्पोरिन ग्रुप है सबसे बड़ा ग्रुप है, सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाला ग्रुप है, और इससे बड़ी बात कि सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाला ग्रुप है। तो भाई इस ग्रुप के बारे में आप डिटेल से ज़रूर जानिए, आपकी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो देखिए डिटेल से जानते हैं। तो ये जो ग्रुप है सेफेलोस्पोरिन, एक्चुअली क्या है कि ये अगर हम शुरुआत से देखें तो ये जो सेफेलोस्पोरिन है वो एक प्रकार के फंगस से बना हुआ है जिसे हम एक्रीमोनियम कहते हैं। तो ये जो एक्रीमोनियम है ना, उसी का नाम जो है वो सेफेलोस्पोरिन बाद में रखा गया था। तो ये क्लियर है कि ये फंगस से बना हुआ है, इसका मतलब ये एंटीबायोटिक है। फ्रेंड, बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो कि बैक्टीरिया के खिलाफ काम करती है परंतु एंटीबायोटिक नहीं होती है। जैसे ट्राइमेथोप्रियम के बारे में आपको पता है कि इसका जो निर्माण है वो फंगस या बैक्टीरिया से नहीं होता है। तो जिन दवाओं का निर्माण फंगस या बैक्टीरिया से नहीं होता है उन्हें हम एंटीबायोटिक नहीं कह सकते। तो यहाँ पर भाई फंगस है एक्रीमोनियम, तो इसका मतलब ये जो सेफेलोस्पोरिन ग्रुप है वो एंटीबायोटिक की श्रेणी में आता है। और आप सभी इसे तो जानते ही हैं कि ये एंटीबायोटिक है, लेकिन एंटीबायोटिक है कौन सा? ये एंटीबायोटिक का अगर एक ग्रुप देखें हम तो ये बैक्टीरियोसाइडल है। भाई बैक्टीरियोसाइडल का मतलब क्या हुआ? बैक्टीरियोसाइडल का मतलब होता है कि ये जिस बैक्टीरिया के खिलाफ काम करते हैं उन्हें मार देते हैं। एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरियोसाइडल भी होते हैं तो बैक्टीरियोस्टैटिक भी होते हैं। स्टैटिक का मतलब होता है कि वो वृद्धि को रोकते हैं, जबकि ये तो साइडल है यानी कि ये मारने वाला है। तो बैक्टीरियोसाइडल है हमारा सेफेलोस्पोरिन ग्रुप। लेकिन ये जो मारता कैसे है, ये क्या करता है, जो सेल वॉल है ना, कोशिका भित्ति जो बैक्टीरिया की है उसके संश्लेषण को रोक देता है। यानी कि बैक्टीरिया जब अपनी कोशिकाएं आगे जनरेट नहीं कर पाएंगे, कोशिका भित्ति नहीं बना पाएंगे, तो भाई क्लियर है कि उन्हें मरना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब ये बैक्टीरियोसाइडल काम करता है। इसके अलावा ये जो ग्रुप है सबसे बड़ा ग्रुप है, और ये ग्रुप जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। इस ग्रुप का एक भी एंटीबायोटिक ऐसा नहीं है जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं है। भाई सारे के सारे एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरिया के खिलाफ ये काम करता है। ये होता है इनकी पूरी, अगर हम जनरल बायोग्राफी देखें तो कुछ इस प्रकार की इनकी होती है। लेकिन भाई वेटनरी में इनकी क्या अहमियत है, किस हिसाब से ये चलते हैं, ये सारी की सारी बातें हम अब आगे देखने वाले हैं। देखिए वेटनरी में इनमें से बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो बहुत ज़्यादा चर्चित है। अगर हम टोटली ग्रुप की बात करें तो ये 5 प्रकार के ग्रुप में होता है जिन्हें हम जनरेशन भी कह देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि शुरुआत में जैसे फर्स्ट जनरेशन आई, फिर सेकंड, थर्ड, इस तरीके से ये जनरेशन वाइज चलते हैं। अब जनरेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? भाई बैक्टीरिया है वो भी तो होशियार हो रहे हैं धीरे धीरे। तो पुराने वाले जो एंटीबायोटिक्स है पुराने जनरेशन के, उनसे आजकल बैक्टीरिया मरते नहीं हैं, इसलिए हमें धीरे धीरे करके और नई जनरेशन की तरफ जाना पड़ता है, क्योंकि इनके खिलाफ जो है वो उनमें कई प्रकार की जो सेंसिटिविटी है वो भी भाई पैदा हो जाती है। इसीलिए ग्रुप्स की जरूरत पड़ती है। अगर हम सेफेलोस्पोरिन के ग्रुप की बात करें तो जो पहला सबसे पुराना ग्रुप था उसमें से एक एंटीबायोटिक है जो अभी भी हम यूज करते हैं और शानदार भाई रिजल्ट भी देता है, जो है सिफालेक्सिन। आपने नाम सुना होगा सिफालेक्सिन। ये फर्स्ट जनरेशन का है, लेकिन भाई अभी भी लिक्सन में आता है, अभी भी ये कई प्रकार की टैबलेट्स में आता है। और डॉग में तो सिफालेक्सिन जो लिक्सन के नाम से ही आती है टैबलेट, भाई बहुत ही ज़्यादा चलती है। तो इसका मतलब सिफालेक्सिन फर्स्ट जनरेशन का होते हुए भी अभी अपना जो मुकाम है वो बनाए हुए हैं। इसके अलावा एक सिफोडॉक्सिल होता है, तो जो सिफोडॉक्सिल है ये भी भाई फर्स्ट जनरेशन का ही है। इसके अलावा एक सिफ्रोडॉन होता है, तो सिफ्रोडिन भी इसी ग्रुप का है। पुराने, बहुत ज़्यादा पुराने हो गए, वेटनरी में ये यूज़ नहीं होता है। इसके अलावा अगर हम सेकेंड जनरेशन की बात करें तो भाई इसमें सेकेंड जनरेशन होता है सिफाक्लोर। सिफाक्लोर जो है वो भी वेटनरी में कोई खास यूज़ नहीं है। इसके अलावा सुफ्रोक्सिम जरूर यूज़ किया जाता है सेफुरोक्सिम को, तो सेफुरोक्सिम भी सेकेंड जनरेशन में है। इसके अलावा आता है एक सेप्रोजिल भी सेकेंड जनरेशन का है। इसका मतलब
जो सेफाक्लोन है, इसके अलावा हम देखते हैं सेफाक्लोर है, सेफारोक्सिम है, इसके अलावा सेफोड्रॉक्सिल है, ये सारे के सारे सेकेंड जनरेशन में आते हैं। एक जैसे ही नाम है ये, लेकिन भाई भिन्नताएं तो है ही। इसके अलावा जो थर्ड जनरेशन है ना इस थर्ड जनरेशन की इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है वेटनरी में। चाहे आप शुरुआत कर लें सेफाफेराजोन से। सेफाफेराजोन इंट्रामेमरी और वाइट थनेला के लिए बहुत ही अच्छी दवा है सेफाफेराजोन, जो कि थर्ड जनरेशन में आती है। इसके अलावा एक आप जानते ही हैं सेप्ट्रियाजोक्सिन। सेप्ट्रीजोक्सिन ज़्यादा यूज़ होता है। सेप्टिजोक्सिन वैसे इसको बोलते हैं। तो सेप्टिजोक्सिन किस में आता है भाई? ये सेप्टिजोक्सिन वही मैस्टाइटिस के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, एमसेप्टोजोक्टिम वाला साल्ट। इसके अलावा सेप्टिफोर सोडियम भी भाई थर्ड जनरेशन का है, लेकिन टॉप पे है, अपना मुकाम अच्छा बनाए हुए हैं और ये यूनिक भी हैं दोनों। जो हमने अभी बात की सेप्टिजोक्सिम की और दूसरी हमने बात की सेप्टिफोर सोडियम की, तो दोनों यूनिक है। एक एक्शनल वाला साल्ट है सेप्टिफोर सोडियम और एक्शनल जाइरोफर जो आते हैं, और एक एमसेप्टोजोक्टिम वाला है। तो दोनों ही अपनी जगह एकदम से यूनिक बनाए हुए हैं। इसके अलावा सेप्ट्राइजोन ग्रुप, भाई सेप्ट्राइजोन भी तो पूरा इसी में ही आता है, और सेप्ट्राइजोन के बहुत सारे इंजेक्शन आते हैं, इंटरसेप 3, इंटरसेप 4, वो सब जो है वो थर्ड जनरेशन के सेफेलोस्पोरिन ही है। इसके अलावा एक आता है सेपोटेक्सिम। सेपोटेक्सिम आपको पता है ब्रेन बैरियर जो एंटीबायोटिक है, बहुत ही गजब का काम करता है ये, तो इसकी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो जो थर्ड जनरेशन के हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं अभी इस दौरान वेटनरी में। इसके अलावा अगर हम बात करें फोर्थ जनरेशन की, तो भाई फोर्थ जनरेशन में सबसे ज़्यादा अभी सेफोक्यूनोम यूज़ किया जाता है। सेफोक्यूनम एक और भी आता है सेफापाइम, लेकिन सेफापाइम की वेटनरी में कोई ख़ास ब्रांड अभी तक आया नहीं है, लेकिन सेफोक्यूनोम तो बहुत अच्छा चल रहा है और ये वेटनरी में आगे आने वाले दिनों में जनरल होने वाला है। अभी जैसे सेप्टिफोर सोडियम और सेप्टिजोक्सिम, सेप्ट्राइजोन, सेफाफेराजोन ये सब जनरल हो गए हैं ना, इसी तरीके से आगे आने वाले टाइम में फोर्थ जनरेशन का जो सेफोक्यूनोम है वो सबसे ज़्यादा चर्चा में आने वाला है, चलने वाला है, अभी भी वेटनरी में आने लग गया है। हालांकि इसका इस्तेमाल तभी किया जाता है जब बाकी के फेल हो जाए, उसके बाद ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं कि शुरू में ही इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया जाए। इसके अलावा एक और भी पांचवा एक और भी आया है जिसको हम सेफारिलिम बोलते हैं। तो सेफारोलिम ये भी भाई बहुत ज़्यादा चर्चा में है, लेकिन अभी तक इसका कोई ब्रांड वेटनरी में आया नहीं है, जल्दी आएगा तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो भाई जो सेफेलोस्पोरिन ग्रुप है उसके ये 5 अलग अलग जनरेशन्स है और पांचों ही जनरेशन वेटनरी में चल रही है, अच्छी चल रही है। मैंने कुछ ब्रांड आपको बताए हैं वो भी शानदार चल रहे हैं। सेफेलोस्पोरिन ग्रुप को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने के पीछे इसका रीज़न है कि ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। बीटा लैक्टम का मतलब क्या होता है कि ये जो टेजोबैक्टम, साल्बैक्टम उनके साथ जुड़ जाता है, तो उनके साथ जुड़ने की वजह से इसकी इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसका रिजल्ट जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए वेटनरी में ये ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप निवेदन करेंगे तो हर एक चीज़ पर जितने भी मैंने आपको बताए हैं उनमें से हर एक जो पॉइंट्स है, चाहे वो सिफालेक्सिम है, चाहे वो सेफेराजोन है, चाहे आपको सेप्ट्राइजोन अच्छा लगता है या सेप्टिफोर सोडियम या सेप्टिजोक्सिम या सेफाक्यूनम, कोई सा भी हो, सबके ऊपर मैं आप लोगों के निवेदन के हिसाब से वीडियोज़ लेके आऊँगा।